नमस्कार दोस्तों, आज આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 6 માલવજી ફોજદારના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 થી। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला सवाल, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? उत्तर, मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए। तब से मालवजी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालवजी अपनी इस बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन की लालच में मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? उत्तर, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। त्यार पछी जोईए त्रीजो सवाल, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूँगा। चौथो सवाल, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? उत्तर, बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था, उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। त्यार पछी जोईए पांचमो सवाल, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? उत्तर, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। प्रश्न नंबर 2, अंदाज अपना अपना। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है। वह अंतिम सांसें ले रहा है। वह क्या सोचता होगा, बताइए। उत्तर, देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया। साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी। सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए। दृष्टि, शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। बीजू, सत्यवादी, तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। त्रीजू, प्रतिष्ठा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? चौथू, न्योछावर, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पांचवू है दर्शन, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। छठू है झूठ, तो झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। सातवू है विश्वास, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कसर नहीं रखेगा। आठवू है मुग्ध, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। नवमू है चिंता, रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। 10मू है हटूंगा, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। त्यार पछी जो ये प्रश्न नंबर 4, इस एकांकी का नाट्यकरण कीजिए। छात्रों में से चुने गए छात्रों को विविध पात्र बनाए जाए। संभव हो तो उचित वेशभूषा पहनाई जाए और इस एकांकी को नाटक के रूप में पेश किया जाए। चलो त्यार पछी आपणे आगळ वधीए स्वाध्याय तरफ। एमां जोईए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल,
मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है? उत्तर, मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। ત્યાર પછી જોઈએ બીજો સવાલ, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? उत्तर, मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालवजी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો સવાલ, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? उत्तर, मृत्युदंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। चौथो सवाल, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? उत्तर, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। જોઈએ અહીં पहली युक्ति, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? यह शिवाजी मालवजी से कहते हैं। बीजू, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालवजी शिवाजी से कहता है। ત્યાર પછી ત્રીજું, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। यह तानाजी शिवाजी से कहते हैं। चौथું, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। शिवाजी तानाजी से कहते हैं। पांचवुं, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबार शिवाजी से कहता है। छठुं, मैं तुमसे यही आशा व्यक्त करता हूँ। शिवाजी मालवजी से कहते हैं। सातवुं, महाराज यह शरीर आपका है। मालवजी शिवाजी से कहता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીં આપણને એક સરસ મજાનો ફકરો આપેલો છે, તેને આપણે ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરીએ તો કંઈક આ પ્રમાણે થશે। જુઓ, પુત્ર, જે રીતે તું તારા માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું। રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું। મહારાજ, આ શરીર તમારું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण आपेलू है छोड़कर, पीसने, अपना, बापू, लगे, काम अने आटा। तो एना उपरथी एक वाक्य है, बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। तो जोईए आपणे पहलू, देखते, दृष्टि से, प्रेम, शिवाजी और उसकी रहे वगैरह जेवा शब्दों है। तो एना उपरथी वाक्य बनशे, शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। बीजू, बात सत्य है, जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। तो एना उपरथी वाक्य बनशे, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। त्यार पछी त्रीजू, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी? तो उत्तर आवशे, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? चौथू, प्राण न्योछावर अपने देश के लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। तो જોઈએ उत्तर, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उसके भेद लिखिए। तो पहलू અહીં આપણને આપેલું છે પરિશ્રમી छात्र कभी असफल नहीं होते। तो અહીં જે પરિશ્રમી છે તે વિશેષણ છે અને તેનો અર્થ થશે એટલે કે તે છે ગુણવાચક વિશેષણ। બીજું, અબ્દુલ 20 કિલો આટા લાયા। તો અહીં જે 20 કિલો છે તે વિશેષણ છે અને તે પરિમાણવાચક વિશેષણ છે। ત્રીજું, રામને 5 મીટર કપડાં ખરીદ્યા। તો અહીં 5 મીટર એ વિશેષણ છે અને તે પરિમાણવાચક વિશેષણ છે। ત્યાર પછી ચોથું, 25 છાત્રોને સહી ઉત્તર દિए। તો અહીં જે 25 છે તે સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે અને સહી છે તે ગુણવાચક વિશેષણ છે। પાંચમું, दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। तो અહીં જે बहुत છે તે પરિમાણવાચક વિશેષણ છે।
छठ्ठू, रेशमा के पास 3 किताबें हैं। 3 तो 3 ये संख्यावाचक विशेषण है। सातमूँ, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं, जेमा कुछ ए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आठमूँ, माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो थोड़ा ए परिमाणवाचक विशेषण है। नवमूँ, वे लड़के शोर मचा रहे हैं, वे ए सार्वनामिक विशेषण है। दसमूँ, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं, एमां किस ए सार्वनामिक विशेषण है। दोस्तों, आ पाठनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। हिंदी विषयना अभ्यास अने स्वाध्याय बधा ज पाठना सोल्यूशननी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शनमां पण आपेली छे अने उपर आई बटनमां पण आपेली छे। तो आ बधा ज पाठना विडियो सोल्यूशन्स तमे तमारा दोस्तों, मित्रों, भाईबंधो वगैरेने पण शेर करजो, जेथी तेओ पण तेनो अभ्यास करी शके।